प्रणाम। जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आज का जो ये प्रसंग है, ये एक टर्निंग पॉइंट सा है महाराज जी के जीवन में, क्योंकि ये प्रसंग हमें क्या दर्शाता है? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जाना निश्चित है। बस सिर्फ इतना ही भेद है, कोई आगे कोई पीछे। लेकिन इस प्रसंग से हमें क्या समझ आ रही है? भाई, कहा तो कुछ जाए, लेकिन समझा कुछ और जाए। हमारे जीवन की यही विडंबना है कि गुरु लोग, संत पुरुष, महापुरुष, हंस, परमहंस, ऐसी कृपा पीछे से चल रही हो कि वो जीवन के किसी ना किसी मोड़ पे हमें मिले भी, लेकिन क्या हम उनकी कही बात को समझ लें? या हमारी बुद्धि अपने ही तिकड़म से, उनकी अपने ही बुद्धि, अपने ही बल पे, अपनी ही अक्ल जितनी की दुनियावी है, उसी के बल पे गुरुओं की बातों का अर्थ समझे। अब कुछ एक ऐसी सी घटना हुई कि महाराज जी कहते कुछ ऐसा बीता जिसने सारे का सारा पासा ही पलट दिया। सारे का सारा पासा क्या था? सब कुछ तो बढ़िया ही चल रहा था। साक्षात गुरु महाराज साक्षात सामने थे, एकदम साक्षात मिलन तो हम समझ ही सके। कितने बड़भागी वो जीव हो जिन्हें पूरन अति पूरन का इस दुनिया में साक्षात दरस दीदार मिलन और उनका संग सानिध्य मिले। एक दफा कुछ ऐसा हुआ कि दादा गुरु महाराज का जो पुत्र था, बेटा था, वो तो महाराज जी के लिए गुरु भाई था। महाराज जी को तो दादा गुरु महाराज से अपनी नीच से कितना ही लगाव साक्षात से होगा, ये तो हम हृदय में ही समझ सकते हैं। हमने प्राणनाथ जी देखे नहीं, वरते नहीं, लेकिन हमें प्राणनाथ जी पे हम तन मन धन लुटाने को हर पल तैयार रहते हैं। अगर प्राणों का नाथ साक्षात मिल जाए तो कितना ही कुदरती भाव उमड़ता होगा, ये तो हमारा हृदय समझ ही सकता है। तो गुरु भाई जो था, उसकी पत्नी, कुदरती दुनिया है, तन के सुख दुख साथ लगे ही होते हैं, हारी बीमारी सब साथ लगी होती है, बीमार होगी। अब बीमारी पे तो हर कोई चाहता ही है कि बीमारी का इलाज हो, या उसको स्वस्थ करने का या सही करने का, बीमारी को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता तो हर कोई अपनाता ही है। तो महाराज जी ने भी, जब महाराज जी को पता चला दादा गुरु के घर की ये बात कि बहु पुत्र वधु बीमार है, तो नेचुरली महाराज जी ने सतगुरु महाराज के कानों तक ये बात पहुंचा दी। क्या क्या पहुंचाया कि महाराज जी एक बार घर चल के उसे भी देख ले। अब देखो, शिष्य का तो कर्तव्य है। यहाँ महाराज जी शिष्य के तौर पे जब गुरु को ये बात कही, तो गुरु ने जो भी कहा उसे ब्रह्म वाक्य, वो तो परमात्मा का कहा हुआ है। गुरु के वचन तो और खुदा के वचन में फर्क ही क्या है? जब कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात, तो गुरु तो साक्षात पार ब्रह्म है। तो पार ब्रह्म की बात को तो कोई आगे से टाल ही नहीं सकता, पलट ही नहीं सकता, क्योंकि महाराज जी तो अपने गुरुओं को जानते थे। उन्हें तो पता था कि दादा गुरु महाराज में कितना समर्थ, कितना बल, जो कहते थे हो जाता था, जो चाहते थे कर सकते थे। हमने पीछे प्रसंगों में भी देखा, एक जरा सी विभूति के बल पे हमने देखा नहीं कैसे नंदलाल को, और कैसे वो निंदा चुगली वाले को कैसे प्राण दोबारा फूंक दिए। और स्वयं महाराज जी में भी, राम मंदिर में भी, महाराज जी में भी एक ही पल में तो ये सारा कुछ तो
अनुभव में। तो लेकिन यहाँ पर जब दादा गुरु महाराज को पता चला, तो इतने ही सहज भाव में कहा, क्या चिंता, सब ठीक तो है, बीमारी बीमारी तो चली जाएगी। अब दादा गुरु महाराज तो कह रहे हैं, चिंता की क्या बात है, अगर मौत आ रही है तो ये भी तो एक प्रोसेस है? अगर देखो, जो भी बीमारी होती है तन को होती है, अगर तन ही लुढ़क जाए या तन ही निपट जाए या तन ही प्राण छूट जाए तो बीमारी कहाँ रहेगी। तो वो तो कुछ और कह रहे थे, बड़े सहज भाव में कहा, चिंता की क्या बात है, अगर बीमार है तो बीमारी चली जाएगी। अब कहना तो ये चाह रहे हैं कि भाई, अगर मौत काल सिर पे मंडरा रहा है तो भाई, हम प्रकृति के खेल में कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करना चाह रहे। लेकिन बात तो शाब्दिक उस पे समझी गई, ये समझा गया कि बीमारी चली जाएगी, उसका लिटरल मीनिंग कि हाँ जी, ठीक है, बीमार है, ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा ने कहा, उनके खुदा ने कहा, सतगुरु महाराज ने कहा, तो महाराज जी का तो आगे से बोलने का मतलब ही नहीं। सुना और बेफिक्र हो गए, क्योंकि उन्हें पता था, कह दिया सो कह दिया, जो गुरु ने कह दिया वही करके भी दिखाएंगे। उनके लिए क्या बल, क्या जोर है, उनके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन इधर जो पुत्र वधु बहू जो बीमार थी, उसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसके तो स्वास्थ्य में सुधार ही नहीं हो रहा था। वो तो पल पल उसकी अवस्था गिरती ही जा रही थी। अब लोग बाग कहाँ छोड़े, दुनिया है, दुनिया ताने मारने से कहाँ बा जाए। लोग आके महाराज जी के पास तो उठते बैठते थे, क्योंकि वो महाराज जी को ही पहुंचा हुआ महात्मा मानते थे। दादा गुरु महाराज तो उनके लिए नारायण दास बाबा थे, है? उनके लिए तो वो उनकी बस्ती के ही थे। उनपे तो इतना, उन्हें महाराज जी के पास ही उठने बैठने वाले लोग उन्हीं को आके ताने मारते, बार बार कहते, ये कैसे हैं आपके, आप तो जिन्हें गुरुदेव को देखो जी, उनके घर की हालत, वो इतनी बीमार पड़ी है, लोगों के तो दुख दर्द दूर कर दें, विभूति भी दे दें, कई बार अपनी गृहस्थी की सुध नहीं लेते हैं। विभूतियां दूसरे के लिए हैं क्या, बस उनकी विभूति दूसरों पे ही कृपाएं हैं, क्या अपने घर पे, घर के सदस्य पे, क्या बहू पे, उसे भी तो अपनी संजीवनी दें, उसे भी तो जिंदा करें, ठीक करें, स्वस्थ करें। एकदम मरण मरान मृत्यु शैया पे पड़ी है, तो बेचारी कितना ही कष्ट भोग रही बीमारी से। तो तरह तरह के लोग, तरह तरह के वचन, उनके बोल जो महाराज जी के कानों में वो डाल के जाए। जब सत्संग के लिए सुबह शाम 2 टाइम जब भी वो आए, और बीच में भी जब कभी वो आए, कुछ ना कुछ ऐसा वो कह के ही जाए। बार बार ये सुन के महाराज जी चाहे अपने गुरु पे पूर्ण वो था, लेकिन जब बार बार लोग बाग ऐसी बात कह रहे थे, तो महाराज जी ने भी दोबारा जाके थोड़ा दबाव दिया दादा गुरु महाराज को कि आप कुछ तो एक चक्कर तो एक बार तो जाके बड़े नर्म भाव से उन्हें बोला कि घर जाके अवश्य देखो। सतगुरु पे भी जब जोर पड़ा, गुरु महाराज पे भी उन्होंने कई बार बार कहने से, तो सतगुरु घर जाने को तैयार हो गए। अब दादा गुरु महाराज और महाराज जी दोनों दादा गुरु महाराज की घर पहुंचे, तो दादा गुरु महाराज ने वैसे ही बड़े सहज कूल कैजुअल से अंदाज में देखा, और कहते इसे तो कुछ भी नहीं, इसे तो कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो क्या हो गया, जब मरने का टाइम होता है, जब मरना होगा तो मर जाएगी, बीमारी तो कुछ है नहीं, इलाज क्या करें, ठीक ठाक तो है। और अगर ये मर भी जाती है तो भाई जिंदा भी तो कर दी जाएगी, किसी तरह की कोई चिंता नहीं। अब इतना सहज भाव से कहा, अगर मर गई तो क्या हो गया, जिंदा थी। अब कहना क्या चाह रहे थे भाई, अगर हम देखें, अमर कौन होता है, तन थोड़ा अमर हो जाता है, मरने पे ही तो अमरत्व मिलता है। कह तो वो बड़े सहज भाव से कुछ और रहे थे, लेकिन शाब्दिक सारे शब्द तो वही के वही बुद्धि में उतर रहे थे सबकी। जो भी ये सुन रहा था, क्या हो गया,
मर जाएगी तो जिंदा हो जाएगी, वो तो कुछ और कहना चाह रहे थे। तो कोई तरह किसी तरह की चिंता नहीं। ये सुन के सबको सांत्वना दे के, सबको ढाढ़स बंधा के, सब लोग भी अगर दादा गुरु महाराज महाराज जी जैसे महात्मा संत पुरुष ये कह रहे हैं, तो जी फिर वापिस आ गया अपने स्थान पे। इधर इधर स्थान पर पहुंचे नहीं, उधर तो बहू के प्राण छूट गए। अब जैसे ही साथ के साथ खबर तो आनी थी, पता चला कि वो तो शरीर छोड़ दिया है। दोनों इकट्ठे फिर घर पहुंचे। सतगुरु महाराज ने जाते ही पहले पुत्र वधू के हाथ नबज देखी। अब वो तो शरीर छोड़ चुकी थी, चोला उसका छूट चुका था। बोलते हैं बड़े फिर वही वही उनका सहज अंदाज, कोई बात नहीं, क्या चिंता है, जीवित हो जाएगी। हमने तुम्हें वचन दिया ना कि इसे हम जीवित करेंगे, तो चलो जल्दी से तैयारी कर लो शमशान ले जाने की। अब देह की बुद्धि जितने भी आसपास लोग थे जो कि मृत शरीर के आसपास इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने सोचा हो सकता है कोई ऐसी क्रिया हो शमशान में जाके जीवित हो जाएगी। अब सारा जो भी दाह कर्म की तैयारी होती है, फटाफट सबने मिलके इसको रोते पीटते, क्योंकि दुनिया का एक वो सहज ही वो हो जाता है भाव, मृतक को देख के सब अपना रोते पीटते उस शव को, बहू के शव को शमशान ले गए। अब क्योंकि जीवित हो जाएगी, अब ऐसी बात सुन के सारे के सारे सोनगिरी की जनता और जो तमाशबीन टाइप के भी होते हैं कि हाँ देखें क्या तमाशा होगा, कैसे जीवित करेंगे, ये उत्सुकता भी होती है। ऐसे लोग भी जो शायद ना भी जाते, वो भी सारे पूरा का पूरा पूरा जमावड़ा, पूरी भीड़ इस शव के पीछे पीछे चली कि पता नहीं क्या चमत्कार होने वाला है, क्या करतब दिखाएंगे। तो हर कोई चाहता था अपनी आंखों से देख ले। तो महाराज जी भी, सारे नर नारी सबके मन में ताज्जुब था, उत्सुकता थी क्या होगा। महाराज जी भी थोड़े से भ्रमित थे कि कैसे जिंदा करेंगे वहां शमशान में जाके। पर ये था, जो कहते हैं वही होता है, जो जुबान से निकल आए वो एज इट इज हो जाता है। तो जब कह रहे हैं तो गुरु महाराज के आगे बात का क्या पलटना, क्यों पूछना कि कैसे करोगे, क्या कहाँ करोगे, किस तरह करोगे। चुपचाप सभी पहुंच गए शमशान घाट। और जब वहां पे पहुंचे तो पहुंचते ही, क्योंकि ये कहा था कि जीवित कर देंगे, सबकी निगाह सतगुरु महाराज पर। लोगों के हाथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, सबके मन में यही प्रार्थना है, सबका यही भाव है कि इसको जीवित कर दिया जाए। जब महाराज जी ने भी यही बोला, जब महाराज जी के भी भाव यही देखे, तो बोल पड़े, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, जरा अब इसे चिता पे तो धर दो। अब किसी ने जीवन में देखा तो पहले कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी प्रोसेस तो पता नहीं था, तो लोगों को क्या पता कैसे जीवित करेंगे। फटाफट रख दिया, जल्दी जल्दी रख दिया चिता पे, क्योंकि हर कोई ये चमत्कार देखना चाहता था। रख दिया जी चिता पे। तो जैसे ही चिता पे रखा, और जो भी अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं होती हैं विधि पूर्वक, वो सारी करवा दी कि जल्दी कर लो, ये भी कर लो वो भी कर लो। जब वो सारी क्रियाएं भी हो गई, तो भाई इसमें तो आग भी दे दो। अब ये कह दिया आग भी दे दो, लोग तो अ, बहुत ही बहुत ही ज्यादा ताज्जुब से, हैरानी से ये सब देख रहे थे। आग भी दे दें, अब मृतक शरीर को आग भी दे दें, तो क्या धुएं में से वो प्रकट होएगा, जीवित होएगा। कुछ भी, तो बड़ी असमंजस सी स्थिति सबके हृदय में, कुछ कह भी नहीं पा रहे और आंखें फटी फटी देख भी रही हैं सब कुछ। सारा जन समूह देख रहा। अब देखो, अब जब शव पे तो अंतिम उसमें क्रियाओं में घी वगैरह सब डाल दिया जाए, तो जब सब दाह संस्कार की क्रियाएं करवा दी गई, जैसे ही अग्नि दी,
अब लोग तो ये सोच रहे हैं पता नहीं ये कैसे जीवन दान देंगे, उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, कभी शव को देख रहे हैं, कभी क्रियाओं को देख रहे हैं, कभी दादा गुरु महाराज को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही अग्नि दी गई, वो तो धू धू करके चिता जल उठी, जलनी थी। जब चिता पे सारी सामग्री डाली हुई थी, घी वगैरह डल चुका था, वो तो एक ही ऐसी भड़क के, एक ही उछाले, चिता तो बहुत ही उसमें धू धू करके जल पड़ी। अब चिता का जलने की देर, शव तो भस्मीभूत हो ही जाना था। और शव जैसे ही जला, चिता की ऊपर उफनती उठती अग्नि की ज्वाला में गुरुदेव साथ के साथ घर की ओर चल दिए। महाराज जी तो उनके पीछे पीछे ही थे, साथ साथ ही थे। और महाराज जी क्या सुन रहे हैं? महाराज जी सुन रहे हैं रास्ते में दादा गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। शमशान घाट से अपने स्थान की ओर जाती दफा रास्ते में वापसी में चिता को अग्नि देने के बाद क्या करें? चिरंजीव अब रहो सदैव। बहुत हैरान हो गए लोग भी। चाह तो कुछ रहे थे, चाहना तो लोगों के मन में चमत्कार की थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो एक काम शव का जैसे दाह संस्कार होता है वैसा ही हुआ। वो भी, उनका भी मन मार सा गया, उन्हें भी देखने को कुछ नहीं मिला। सब अपने अपने स्थान की ओर चले। अब ये सारा का सारा प्रसंग हमें क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? अगर हम गहराई से देखें, सोचें, विचारें, तो देखने में तो दादा गुरु महाराज का जाहिरी बाहिरी और अंदरूनी, हम जाहिरी बाहिरी में नहीं, हम अंदरूनी की बात कर रहे हैं। अब क्या दर्शाया, क्या हमें स्पष्ट नहीं दरस दे रहा? अगर दुनियावी कोई जीव होता, उसका आचरण, उसका रंग ढंग, उसका रोना धोना, और इधर दादा गुरु महाराज हद्दी नहीं, बेहद्दी दर्शाया अपने आप को। तन का नहीं, तन से भी पार का मामला दर्शाया। स्पष्ट अनुभव में हमारे आया नहीं क्या? अपने घर का प्राणी, घर का ही जीव क्या दर्शाया कि भाई जिसे अपनी माटी से लगाव नहीं, दादा गुरु महाराज को अपनी माटी से क्या लगाव था? तन से तो ऊपर उठे हुए। जब अपनी माटी से लगाव नहीं, तो दूसरे की माटी से क्या लगाव और क्या? ये हमारे ये हमारे अनुभव में आ रहा है, ये सारा का सारा प्रसंग जानकर। तो दादा गुरु ने क्या किया? दादा गुरु ने हमें सूक्ष्म की पहचान दी इस प्रसंग में, स्थूल को हटा दिया। काया की तो सारी माया है। अगर ये माया, ये काया, ये स्थूल ही हट जाए तो क्या रहा? सत नहीं रह गया क्या? फिर हमारे सामने क्या है? सत्य तो है। मन को तो महाराज जी के सामने जब अपने सूक्ष्म को दर्शाया, तो महाराज जी को पहले दादा गुरु महाराज से जब मिलन हुआ साक्षात से, कितना ही आनंद आ रहा। साक्षात मिलन का तो आनंद ही कुछ। उस आनंद को महाराज जी उस मिलन सुख का पल पल अनुभव ले रहे थे। जो अनुभव उन्होंने सोमेश्वर भी लिया, और यहाँ बस्ती में आने के बाद, जो कि एकदम महाराज जी के घर की थोड़ी दूरी पे खाली स्थान था, है, जो खाली खेत नुमा स्थान था, जगह थी, उसमें झोपड़ी डलने के बाद दिन रात का तो संग सानिध्य मिल रहा था। लेकिन महाराज जी ने इस शरीर की नश्वरता दर्शा दी इस प्रसंग में। इनडायरेक्टली महाराज जी को भी दर्शा रहे थे कि भाई इस मिट्टी से तो कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। बात कहाँ घटा दी? बात घटा दी अपनी पुत्र वधू पर। ना इस मिट्टी में अटकना,
और ना किसी को अपनी मिट्टी में अटकने देना। इनडायरेक्टली महाराज जी को ये बात समझाई जा रही थी। पुत्र वधू के तन का ये पूरा का पूरा जो हमारे सामने ये प्रकरण, ये प्रसंग आया है, इस पर घटाकर क्या दर्शाया महाराज जी ने कि दुनिया से कोई भी दुनियावी मोह, ममता, कहीं भी कोई लगाव, जुड़ाव नहीं होना चाहिए। जीव का जो असल जीव है, जीवन है, जो उसका असल स्वरूप है, वो तो उसका अखंड अनादि स्वरूप है। तभी तो आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव रहो सदैव। मतलब अब तन से वो आत्म अपने अखंड अनादि चिरंजीवी सदा सर्वदा के लिए उस अवस्था में पहुंच गई। झूठ भी नहीं कहा था, सत्य तो कह रहे थे कि भाई जीवित कर देंगे, ये है असल का जीवन। और जो जीवन हम चाहते हैं इसमें क्या है? पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरना, बार बार जीना, बार बार मरना, बार बार तन धारण करना बारंबार। और भाई अगर तन बार बार मिलेगा तो ये तन बारंबार मिटेगा। करने दिया जिंदा सदा सर्वदा के लिए, करने दिया अखंड। लेकिन महान पुरुषों के किए का, उनके करने का, उनके वचनों का भेद कौन जान सके? यही बात है कि हमारे सामने वाणी चाहे साक्षात है, साक्षात रूप में है, भाई क्या हम वही समझ रहे जो वाणी में दर्शाया गया, या हम अपनी ही मन मर्जी माफिक अर्थ को समझ रहे? दादा गुरु महाराज, महान हस्तियां, ये संत पुरुष क्या करें, क्यों करें, कैसे करें? ये तो देह की अक्ल से परे की बात है। तभी तो ये महान पुरुष पहचान में ना है। तभी तो हमें वाणी का आज तक गूढ़ अर्थ बुद्धि ने तिकड़म लगा लगा के वाणी के खूब गहराई के अर्थ खोजे। है तो वो सारे बुद्धि के बल के ही अर्थ, गूढ़ अर्थ कहाँ समझ आए, क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? तो जैसे जैसे ये देह की अक्ल के परे की बात है, तभी देह की अक्ल सत वचन को, संत पुरुषों को, महान पुरुषों को पहचान ही ना पाए। अब देह की अक्ल क्या, जब महाराज जी के साथ पहले जब महाराज जी को नव जीवन मिला तो साथ के साथ दादा गुरु महाराज ने प्रेत आत्माओं वाले निर्जन स्थान पर एकदम, जिधर कभी कोई कोई रुख ही नहीं करता था, उधर देवालय पर उस शिवालय में भेज दिया। क्या कोई भेद जान पाया, कोई समझ पाया क्या? देखिए अक्ल तो अलग अलग ही बात समझती रही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं जी। उन्हें कह रही, उनसे जिरह कर रहे कि आप तो जी सब जानो, आपने क्यों भेजा? और ऐसा ही अब पुत्र वधू को बीमार होने पर, धू धू कर जलाने पर, एक ही मिनट में, एक ही पल में भस्मीभूत होने दिया। कौन समझ पाएगा इन गहराई को? क्या दर्शा रहे दादा गुरु महाराज? कितना ही सम हो, समभाव हो, जीवन में और मरण में समभाव सत के अलावा कोई नहीं दर्शा सकता। क्या दर्शाया हमें? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर हम ये बात अपने पे दें, हम दुनियावी जीवों के घरों में कोई सुख दुख हो जाए, कितना ही शोक मनाए, कितना ही रोना धोना, उससे उबर ही ना पाए जीवन के उस सुख दुख से ऐसे मोड़ के। पर यहाँ देखो कितनी समता, कितना समभाव, जैसे कुछ नहीं हुआ। क्या दर्शाया भाई? मेहर का स्वरूप भी वो खुद ही और कहर का स्वरूप भी वो खुद ही। दर्शा नहीं दिया अपना काजी रूप, जाहिरी तौर पे भी दर्शा नहीं दिया।
भी काल का रूप भी तो वही है। अगर वो इश्क प्रेम भाव वही है तो भाई काजी भी वही है। सत्य के लिए कोई भी तो भेद नहीं है जन्म और मरण में। सत्य के लिए कोई भी तो भेद नहीं है विश्व और अमृत में। ना कोई खुशी ना कोई गम। महाराज जी ने तो सिर्फ उनका पहले वाला रूप ही देखा था। अब महाराज जी की अवस्था का अगर वर्णन करें तो उन्होंने दादा गुरु महाराज का सिर्फ आस्ती का ही तो रूप देखा था, भाव वाला ही तो रूप देखा था। जैसे ही महाराज जी दादा गुरु महाराज के आशीर्वाद पे और उनके हुक्म के अनुसार शिवालय में जाके ठहरे 4 महीना, तो क्या देखा, कैसे आश्रित। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी माइक बंद कर लो जियो वाले। एक मिनट चंदन दीदी मैं स्टॉप करके, दीदी अब आप शुरू करिए। चंदन दीदी आप शुरू करिए। हाँ जी हाँ जी। मेरे को लगा शायद किसी ने कोई प्रश्न पूछा है तो महाराज। दीदी आपकी आवाज भी चली गई। चंदन दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से आइए। कोई तो कोर कसर नहीं छोड़ी थी। फूल हार गजरे दोनों में प्रसाद। फिर जब इधर वापसी बस्ती की ओर आए तो कैसा रूप दर्शाया। हर सेवा आगे से आगे। अभी ये हमने कल ही तो पढ़ा है। हर सेवा दिया तक संध्या के समय जलता मिल रहा है। ऐसा ऐसा रूप महाराज जी का पहले कहीं भी सेवा में भाव में हजूरी में। दादा गुरु महाराज महाराज जी की कैसी हजूरी। और आज ये वाला रूप देखकर तो महाराज जी सिहर गए, हिल गए अंदर तक। अगर दुनियावी तौर पे हमारी नजर देखे तो हमारे सामने, अगर सोनगिरी के लोगों के सामने क्या था, ऐसा निर्मोही व्यक्तित्व, ऐसा संवेदनहीन व्यक्ति है जैसे उसके लिए कुछ हुआ ही नहीं। इतना अचानक, अगर अप्रत्याशित अचानक ही किसी की पुत्र वधू उम्र के, देखो उस पड़ाव में तो नहीं थी कि जहाँ मौत का आना सबको होता भी सुनिश्चित है, आनी आनी है। ये तो अगर देखा जाए तो अकाल मृत्यु ही तो थी। वक्त से बहुत पहले की तो मृत्यु थी। दुनियावी तौर पे देखा जाए, दुनिया की नजर से देखें तो भाई देखो जी, बेटे का तो घर उजड़ ही गया, अब इस खानदान का क्या होगा। ये आम सोचो। ऐसे पलों में ऐसी बातें दुनिया आपस में ऐसी तो बात करे, दुनियावी जीवों को तो यही सोच विचार हो। लेकिन सत्य की सोच ही अलग है, सत्य की रहनी ही अलग है, सत्य का रंग ढंग ही अलग है। सत्य क्या तन को देखे, सत्य ने तो जीव की उड़ान देखी। सत्य ने तो जीव को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। तभी तो ये जो दुनिया की राह है और जो सत्य की राह है, ये दोनों राहें एकदम विपरीत हैं, कहीं भी तालमेल ना खाएं। दुनिया कभी भी महापुरुषों को समझ ना पाए और महापुरुष कभी भी दुनिया की तरफ, दुनिया की लोक लाज मर्यादा, दुनिया के जितने भी ये हैं इनकी तरफ ध्यान ना दे। यही घटना में राम रतन महाराज जी के हृदय पे पहली बार उनके अंदर दादा गुरु महाराज का इस रौद्र रूप को देखकर अंदर तक हिल गए, झकझोर दिया उनके इस रूप ने। उनके सतगुरु के इस रूप में, इस पूरे रंग ढंग को देख के उनके भीतर भय की तरंग का संचार हो गया। भाई इधर तो संचार हुआ और होना भी चाहिए। अब जब देखो उनका तो
दादा गुरु महाराज तो उनकी निध है, निध से लगाव होना तो कुदरती है। इस निध ने अपना जब ये रूप दिखाया, अगर उधर देखा जाए तो दादा गुरु महाराज से क्या छुपा? क्या दादा गुरु महाराज वो तो अंतर्यामी, क्या समझ नहीं रहे थे कि राम रतन महाराज जी कितने ही हद तक अंदर से उनकी अवस्था एकदम उनके आनंद में, उनके अंदर की जो सोच विचार मनन सत्संग मनन का जो भाव अंदर चलता रहता था, उसमें क्या संचार आ गया, कौन सी नई तरंगे उत्पन्न होनी शुरू हो गई। लेकिन दादा गुरु महाराज भी तो कुछ कड़वी दवा राम रतन महाराज जी को पिलाना चाहते थे। उन्हें दिख नहीं रहा था क्या? उन्हें दरस नहीं रहा था कि राम रतन महाराज जी उनके तन से भी कितना अधिक लगाव रखना शुरू कर दिया है। और दादा गुरु महाराज नहीं चाहते थे कि राम रतन महाराज जी उनकी माटी से चिपके। माटी आज है, कल माटी माटी में मिल जाएगी। फिर तो ये कहानी कि सतगुरु वो हो जो रोम रोम में से अवगुण निकाले। कहीं कोई भी तो कमी नहीं थी राम रतन महाराज जी में, कहीं कोई भी, कहीं दूर दूर तक उनके भीतर लोग तक तो सतगुरु महाराज स्वयं विराजमान थे। पर एक ये तो दरस रहा था कि लगाव कितना है अपने सतगुरु से। इस लगाव को भी उन्होंने दूर करने की खातिर ये प्रसंग की बहुत अहमियत है। जैसे ही तभी तो महाराज जी अंदर तक खिल गए कि जब दादा गुरु महाराज ने उन्हें ये दर्शाया कि माटी से इतना सा भी जरा सुई के नक्के बराबर का भी मोह नहीं दर्शाया, भी संबंध तो आत्मा और परमात्मा का, संबंध तो आदि और अनादि का। ठीक है, ये हमारे पे असीम धनी की अनुकंपा है कि वो हमें पंच भौतिक तन में भी मिलान हो जाए, मिलने आ जाए। पर भाई इस तन में बाहर की काया में नहीं अटकना। खुद सतगुरु महाराज ने, दादा गुरु महाराज ने राम रतन महाराज जी को ये संदेश दिया, तन में नहीं है अटकना। और ना ही आने वाले समय में पता था इनसे, अंतर्यामी को तो खुदा को, परमात्मा को, धनी को, पारब्रह्म परमात्मा को, स्वयं को क्या नहीं पता कि आने वाले समय में क्या क्या सेवाएं इस तन से दादा गुरु महाराज ने राम रतन महाराज के तन से सुंदर साथ की खातिर लेनी। तो अगर ये खुद ही तन में अटकेंगे तो दूसरे को, जब दूसरा ऐसे पलों में इनके तन में अटकेगा तो भाई फिर बात कैसे जमेगी? फिर तो सारा खेल तन के ऊपर ही तो चिपक के तन तक ही तो सीमित रह जाएगा। तो ना खुद तन में चिपकना है, अटकना है, ना दूसरे को अपने तन से चिपकने अटकने देना है। ये सतमार्ग है। और हमारा मार्ग क्या है? हम सबसे पहले दूसरे के तन को देखें। भाई बहुत नूर है, चेहरे पे नूर है तो भाई ये तो जरूर परमात्मा के मानने वाले। भाई आज के जमाने में बढ़िया डाइट खाओ, पानी की जगह जूस पियो, बढ़िया खाओ पियो, नूर तो चेहरे पे, रंग रंगत में फर्क तो आ ही जाएगा। तो हम कहाँ अटकते हैं? हम अटकते हैं तनों में। सबसे पहले जब हम किसी संत सतगुरु की शरण में जाएं तो उसका चेहरा मोरा, उसका शरीर ही देखें कि उसका कितना नूर है उस पर। तो भाई ये रास्ता क्या पता खुदा की कैसी, क्या पता दादा गुरु महाराज चेहरे मोरे से एकदम ही नूरी स्वरूप में नहीं, एक आम, क्या पता अब जो वही सत का स्वरूप हमारे सामने आए, एक बहुत ही कैजुअल, एक बहुत ही साधारण सा, एक बहुत ही ऐसे रंग रूप में आ गए। ये तो उसकी लीला है, खेल है ना। खेल में उसने परीक्षा लेनी है ना कि तुम मुझे पहचान सकते हो कि नहीं।
हम यही सोचे वो हमें राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, हम वाणी में हर उनके अंग अंग का वर्णन बार बार पढ़े, हम यही सोचें कि वो उसी नूरी स्वरूप में हमें मिलेंगे। भाई ये खेल है। तो ये बात हमें गहराई से यहाँ भी समझाई गई है कि माटी को, तन को नहीं चिपकना, सत ने सिर्फ सत ज्योत को ही देखना है। हमें भी किसी की पहचान परख करनी है तो उसकी तन की, काया की हद से ऊपर उठ के उसकी रहनी की, रूह की उड़ान को, उसकी अध्यात्म की ऊंचाई की पहचान करनी है और उसी के अनुसार अपना संबंध स्थापित रखना है। तो महाराज जी को जब ऐसा उनके साथ बीता और दादा गुरु महाराज देख रहे हैं कि राम रतन महाराज जी ने पुत्र वधू की चिता पे जलते ही कैसा भीतर ही भीतर एक एक तरंग को तो जानते हैं, खुदा क्या हमारे मन में उठती है, एक एक तरंग को नहीं, तरंगे उसी के, तो हम अगर उसी का अंश हैं तो जो हमारे अंदर तरंगे उठेंगी उसी तक तो पहुंच रही वो तरंगे। तो दादा गुरु महाराज तो राम रतन महाराज जी की रग रग से वाकिफ थे कि अब भीतर में क्या चल रहा। तो साथ की साथ जब देखा 2-4 दिन में भी उनके ये भाव अंदर के उभर नहीं पाए वो, तो उन्हें आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया? कुटिया छोड़ने का। पहले सोमेश्वर से, अब इस कुटिया से भी छोड़ने का आदेश दे दिया। अब किस तरफ का हुक्म हो गया? अब सोनगिरी के से बचकर, मतलब बस्ती से दूर। देखो बीच में अगर आप ऐसे समझो बस्ती है तो बस्ती के पूरे ही खत्म होने के बाद, बस्ती की बाउंड्री के बाद दूसरी तरफ था सोमेश्वर। अब राम रतन महाराज जी को सोमेश्वर के एकदम विपरीत दिशा में, बस्ती के इस ओर, जिस तरफ शमशान घाट था, बस्ती का शमशान घाट हमेशा, चाहे बस्ती छोटी सी है तो शमशान घाट भी करीब ही है बस्ती के, लेकिन होता तो वो बस्ती को पार करके ही है ना। तो बस्ती के खत्म होते ही शमशान घाट पे, वहां पे, क्योंकि ये स्थान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो शमशान घाट का जो निर्जन सुनसान सा स्थान था बस्ती से बाहर, वहां पर दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को रुकने का आदेश दिया। वहां पर क्या था? वहां पर जो पर्वत पहाड़ था पीछे, उस पहाड़ के आगे जैसे एक कुदरती तौर पे एक कट सा, जैसे एक छोटी सी गुफानुमा, इतना सा कट पहाड़ के अंदर कुदरती तौर पे बना हुआ था, जिसमें सिर्फ खड़ा नहीं हुआ जा सकता, सिर्फ एक व्यक्ति चौकड़ी मारकर बैठ बैठ सकता है। तो ऐसी ही उस एकदम